एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये वेब ऐप टेस्टिंग टूल्स की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें अभी तक हमने 14 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो जब ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हम लोग 15 लैब्स को कवर करेंगे इस वाली सीरीज़ में। तो आज इस सीरीज़ को मैं एंड करूँगा। आज की जो लास्ट लैब है मेरी 15th लैब, वो है वर्नेबल एक्स डिबग एक्सटेंशन पे। बेसिकली आज की जो लैब है, अगर आप ओआस टॉप 10 आपने पढ़ा होगा 2021 का, तो ये जो लैब है ये आती है हमारी 9th कैटेगरी में, ओआस में टॉप 10 में 2021 सीरीज में, जो है कंपोनेंट विथ नोन वर्नेबिलिटीज़। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसा कोई एप्लीकेशन में, जैसे मैं आपको पूरी सीरीज़ में मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो वो बहुत सारे उसमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, या प्लगइन्स का यूज़ किया जाता है, या एक्सटेंशंस का यूज़ किया जाता है। तो उन हमको यह श्योर होना पड़ता है कि ये सब चीज़ें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उस वेबसाइट में, वो सब प्रॉपर अप टू डेट होनी चाहिए और उनमें कोई भी वनरेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें वनरेबिलिटीज़ फाइंड आउट हुई तो जो वेब एप्लीकेशन है उस पर इम्पैक्ट होगा, उस पर रिस्क है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमको उनको भी टाइम टू टाइम प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी चेक उनका होना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई अपडेट अवेलेबल हैं तो उन्हें अपडेट करना पड़ता है। अगर कोई वनरेबिलिटीज़ हैं तो उन लूप होल्स को हमें पैच करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आज की लैब भी वही है। इन द एक्सरसाइज वी विल फोकस ऑन OWASP A9 यूजिंग कंपोनेंट विद नोन वनरेबिलिटीज़ फ्लॉज। मतलब हम यूज़ कर रहे हैं वो वाले कंपोनेंट जिसमें नोन वनरेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, and we will take a look at how to leverage vulnerable Xdebug extension installed on the web server। तो एक vulnerable जो Xdebug extension है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है, हमारे वेब सर्वर पे। तो उसके ही कारण, उससे हमें ये वल्नरेबिलिटी के वजह से हम देखना क्या यहाँ पे आउटपुट में हम कैसे उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी एंड एग्जीक्यूट आर्बिट्री कमांड ऑन द टारगेट मशीन। मतलब ये रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की वल्नरेबिलिटीज़ होगी कोई, वो हम आगे जाके देखते हैं कि क्या, कैसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं और क्या चीज़ हमको एक्सप्लॉइट करके मिलती है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। आज की लैब इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज़ आप एंड तक इसको देखिएगा, और कोई भी इशू आपको होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है या कोई टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा सीरीज़ को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन हो गया है, तो इसमें हम सबसे पहले अपना आईपी फाइंड आउट करते हैं। तो आईपी ADDR सॉरी, तो हमारे जो लैब के सिनेरियो रहते हैं एक इंक्रीमेंट कर देंगे हम। .2 है तो .3 हो जाएगा। इसको कॉपी करता हूँ मैं। टारगेट का आईपी हमें मिल गया है। नाउ रन nmap स्कैन ऑन द टारगेट आईपी टू फाइंड ओपन पोर्ट्स। तो उसके लिए जो कमांड होगी हमारी nmap स्पेस, पेस्ट करते हैं, .3 कर देता हूँ मैं। तो पोर्ट 80 और 3306 आर ओपन ऑन द टारगेट सर्वर। तो स्टार्ट करते हैं हम क्रोम और नेविगेट करते हैं टारगेट आईपी को। .3 कर देंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होगे जोडा एप्लीकेशन एक रन कर रही है। ठीक है, ये वाली वेबसाइट रन कर रही है एट पोर्ट 80 ऑफ द टारगेट आईपी।
अब क्या करेंगे, अब हम नेविगेट करते हैं PHP इन्फो पेज पे। वो कौन सा पेज होता है, आपने बहुत कॉमन पेज होता है, आपने सुना भी होगा, PHP इन्फो .php एक्सटेंशन होता है इसका। तो ये हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज आ गया है, PHP वर्जन 5.5.9-1 उबुंटू 4.25 है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रखी है, बिल्ड डेट दे रखी है, सर्वर API दे रखा है। ये सारी हमें सर्वर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लोडेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये सब चीज़ें इसमें हमने बता रखा है। अब क्या था, जैसे हमने आपको बताया था एच डीबग करना है हमने, तो उसके लिए सर्च करेंगे एच डीबग को और उसका वर्जन देखेंगे कौन सा इंस्टॉल्ड है, एक बार देखते हैं। अपाची कहीं कहीं अवेलेबल होगा वो हमें। जी आइकॉन, माई सिक्वल, क्वेलाई, सेशन, स्टैंडर्ड, ये है सिस्टम CMHG सपोर्ट इनेबल, तो टोकनाइजर सपोर्ट इनेबल, WDDX सेशन। यहाँ पर देखो आप एच डीबग सपोर्ट वर्जन 2.2.3 इसका चल रहा है, ठीक है। तो हमें मिल गया एच डीबग का जो वर्जन है वो है 2.2.3। तो अब हमारा क्या काम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा। अब हमारा क्या काम है, अब हम अपने CLI में जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने टर्मिनल पे सर्च करते हैं। अब आपको मैंने बताया था, बहुत बार अपनी लैब में भी दिखाया, जो सर्च करते हैं हम, सर्च एक्सप्लॉइट स्पेस डीबग, इस तरीके से हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, OS कमांड एग्जीक्यूशन मेटा एक्सप्लॉइट का अवेलेबल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेटा एक्सप्लॉइट स्टार्ट करना पड़ेगा। मेटा एक्सप्लॉइट स्टार्ट करने के लिए MSF console-q, तो ये स्टार्ट होता है मेटा एक्सप्लॉइट। तो ये हमारा मेटा एक्सप्लॉइट स्टार्ट हो गया। सर्च करते हैं हम, सर्च एक्स डीबग, एंटर मारा, तो यहाँ पर हमें हमारा एक्सप्लॉइट मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लोड करना पड़ेगा टारगेट में। तो लोड कैसे करते हैं हम, यूज़ एक्सप्लॉइट यूनिक्स HTTP xdebug auth _ exec, इसको लोड कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते थे शो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो एल होस्ट करना है हमने, एक आर होस्ट करना है। तो दो चीज़ हमारी रिक्वायर्ड है, एल होस्ट और आर होस्ट। तो सेट कर देते हैं, सेट आर होस्ट स्पेस, पेस्ट करता हूँ इसको मैं 3, ये लोड कर दिया। सेट करता हूँ मैं एल होस्ट को, एल होस्ट उस 3 था तो ये 2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो फिर से शो ऑप्शंस करता हूँ मैं, तो शो ऑप्शंस में मेरा एल होस्ट भी आ गया, मेरा आर होस्ट भी आ गया। तो सारे हमारे जो रिक्वायर्ड फील्ड थे वो हमने फिल कर दिए हैं। अब हमारा जो लास्ट काम रह जाएगा वो रहेगा एक्सप्लॉइट रन करने का। तो इसको हम रन कर लेते हैं, स्टार्ट कर दिया। मेटाबेटा सेशन 1 ओपन, अभी हमें मेटाबेटा सेशन मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया है द मेटाबेटा
connection has been successfully established with the target machine। ठीक है, तो हमें मिल गया है। तो अब यहाँ पर एक बार मैं शेल करके डालता हूँ, शेल। तो ठीक है, शेल आ गया हमारा। अब मैं आईडी डालूँगा एक बार कमांड, तो ये देखो आ गया, UID 33, GID 33 और जो ग्रुप था वो भी 33। तो द अटैक वॉज सक्सेसफुल ऑन द टारगेट मशीन। तो इस तरीके से देखो, मैंने वो जोडा एप्लीकेशन देखी, उसमें मैंने php.info.php पेज में गया, वहाँ मुझे पता चला कि ये सपोर्ट कर रहा है एक Xdebug एक्सटेंशन को। तो उस Xdebug का मैंने वर्जन देखा, फिर मुझे सर्च किया कि कोई इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है। तो वो मुझे पता चल गया था सर्च एक्सप्लॉइट के थ्रू कि इसका एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मेटा एक्सप्लॉइट का एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। तो फिर मैंने मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ किया, MSF कंसोल के थ्रू उसको स्टार्ट किया, वहाँ उसका मैंने एक्सप्लॉइट लोड किया, जो भी मेरे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे वो मैंने फिल करे और उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ये थी हमारी लैब, जो कि हमारे ओआस के 9th कैटेगरी के ऊपर थी, जो था यूजिंग कंपोनेंट्स विथ नोन वल्नरेबिलिटीज़। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई भी वेबसाइट को चेक कर रहे हो तो खाली वेबसाइट की फंक्शनलिटी चेक नहीं करनी चाहिए, उसके जो जो उससे करस्पॉन्ड हैं चीज़ें, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो गया, प्लगइन्स हो गया, एक्सटेंशंस हो गया, हमें इन सब की टेस्टिंग प्रॉपर करनी होती है। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट लाइव होने जाती है या कोई भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट की हम पीटी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब भी कोई पेनिट्रेशन टेस्टर अगर करता है तो उसके बाद चेकलिस्ट होती है, उन चेकलिस्ट को देखकर वो सब कुछ परफॉर्म करता है, सब कुछ चेक करता है। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।